हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 3.0। सो ऑलरेडी आप सभी ने पार्टिसिपेट किया था जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 1.0, 2.0 एंड अब बारी है 3.0 की और यहाँ पे पहला पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार उन्होंने सुना है जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप के बारे में, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जेनिथ गुरु ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ठीक है, जो बिल्कुल आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ओलंपियाड बेस्ड हम क्वेश्चंस भी रखते हैं ताकि अभी से आपकी प्रैक्टिस हो और आप आगे जाके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएं। ठीक है, इसीलिए हम ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ओके, बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिलेटेड टू दिस टेस्ट एंड अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस टेस्ट में तो गिवन नंबर पे आप अपना नाम और अपनी क्लास मेंशन कर दीजिएगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो नो नीड टू स्कैन दिस, लेकिन अगर आप ये वीडियो YouTube के अलावा कहीं पे देख रहे हैं तो बेटा ये हमारा YouTube चैनल है, इसको स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, दैट इज जेनिथ गुरु फंडामेंटल। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि इसको स्कैन करने के बाद आप हमें गूगल रिव्यूज दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें गूगल रिव्यूज दिए हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी हमें गूगल रिव्यूज दें। ठीक है, एंड थर्ड थिंग जो मुझे बतानी थी, अगर अभी तक आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो इसको स्कैन करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आप ही के जैसे अलग अलग स्कूल के 7th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम जो भी क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी आपको हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड वहाँ पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। सो बेसिकली ये जो टेस्ट है इसका पेपर कोड क्या है बेटा, ZG2026277S यानी कि 7th क्लास का साइंस का पेपर है एंड क्योंकि ये आपका फर्स्ट पेपर है इसीलिए यहाँ पे 01 लिखा गया है। साइंस का पेपर है क्लास 7th। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 20 होंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा मल्टीपल चॉइस बेस्ड है। ठीक है, MCQ है। मार्क्स कितने होंगे, 20 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है और आपको टोटल टाइम दिया जाता है इसके लिए 30 मिनट। इस टेस्ट का सिलेबस ऑलरेडी मैंने पोस्ट भी कर दिया था एंड ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। ठीक है, अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा। एंड यहाँ पे देखो सिलेबस की अगर हम बात करें बेटा तो इस बार आपका जो टेस्ट 1 था उसमें हमने 2 चैप्टर्स रखे हैं। कौन कौन से, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल एंड सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर हमने यहाँ पे रखा है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। ओके, अगर आपके इस टेस्ट में 20 on 20 आते हैं दैट मीन्स यू आर जीनियस। अगर 18 या फिर 18+ आता है तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आते हैं। 15 या फिर 15+ आता है तो यू आर परफेक्ट। 12 आता है दैट मीन्स एवरेज एंड बिलो 12 में हम आपका नेक्स्ट स्टेप का रीटेस्ट करवाते हैं। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप कि क्वेश्चन सब आपको दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड गिव नो चेंज विथ फिनोफ्थिलीन। ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है एंड फिनोफ्थिलीन में हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन है, वो न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है या फिर वो सोल्ट है, कैसे पता चलेगा बेटा? यस, हमें कैसे पता चलेगा, जब हमको इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज होगी, जब हमको कलर्स के बारे में नॉलेज होगी तब हमको पता चलेगा। तो ब्लू से रेड मतलब एसिडिक। ठीक है, एसिडिक फिनोफ्थिलीन में कलरलेस होता है, बेस में पिंक कलर शो करता है। इसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो कैसा सब्सटेंस होगा बेटा, हमारे पास जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नो कलर चेंज विथ एनी इंडिकेटर। कौन यहाँ पे बिल्कुल ही कलर शो नहीं करेगा किसी भी इंडिकेटर के साथ? लेमन जूस, शुगर सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन एंड विनेगर। अब देखो लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, सोप सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, विनेगर जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है एंड शुगर सोल्यूशन जो होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है।
अब हमें पता है कि इंडिकेटर्स जो है वो एसिड एंड बेस में कलर चेंज करते हैं, बट न्यूट्रल में एज सच कोई कलर चेंज नहीं होता। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नो कलर चेंज विद एनी इंडिकेटर, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो कौन कलर चेंज नहीं करेगा? जो न्यूट्रल होगा वो कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज शुगर सोल्यूशन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज वीकली एसिड, कौन सा इसमें से वीक एसिड है ये बता दो मुझे। विनेगर, सोप, वॉशिंग सोडा या फिर लाइम वाटर, वीकली एसिडिक। सोच के बताना बिल्कुल ध्यान से, कौन सा यहाँ पे हमारे पास वीकली एसिडिक सब्सटेंस में आता है। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। विनेगर हमारा एसिड है, देखो ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस सॉरी एसिड है। सोप पहले हटा दो क्योंकि वो एसिड नहीं है, वो क्या है, वो बेस है, ठीक है। सोप पहले ही हटा दो क्योंकि बेटा वो बेस है। और वॉशिंग सोडा भी हमारा किस में आता है, बेस में ही आ जाएगा, ठीक है। अब बचता है विनेगर एंड लाइम वाटर। लाइम वाटर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लाइम वाटर हमारा इसमें क्या होता है। अब लाइम वाटर और लेमन जूस सेम मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा, ये भी लाइम वाटर भी हमारा बेस ही होता है, बेस होता है ये। इसका फॉर्मूला होता है बेटा CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बचता कौन है, सिर्फ और सिर्फ विनेगर बचता है, ठीक है। क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विनेगर बचेगा। सो दिस इज द आंसर। देख लो इसको फटाफट से। यस, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। विच विल टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू डार्क पिंक, ठीक है। कौन सा यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन है चाइना रोज को डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। अब डार्क पिंक कलर कब आता है, सोचो जरा। एसिड में डार्क पिंक कलर देखने के लिए मिलेगा या फिर बेस में डार्क पिंक कलर देखने के लिए मिलेगा? हाँ, एसिड में, रुको, एसिड में डार्क पिंक कलर देखने के लिए मिलेगा कि बेस में डार्क पिंक कलर देखने के लिए मिलेगा? अगर हम चाइना रोज के बारे में बात करते हैं तो एसिड में हमको डार्क पिंक कलर देखने के लिए मिलता है एंड बेस में हमको ग्रीनिश कलर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कैसा कलर देखने के लिए मिलता है बेटा? ग्रीनिश कलर देखने के लिए मिलता है। सो क्वेश्चन इज कि which will turn China rose indicator into dark pink? तो of course that should be acidic ना, तभी तो वो कर पाएगा। So soap solution is basic, lime water is basic, अभी बताया था। salt solution is neutral, बचता है सिर्फ हमारे पास lemon juice which is acidic in nature, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लेमन जूस बचता है which is acidic in nature and यही चाइना रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन? कौन सा इसमें से एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन है? अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा भाई एसिडिक है कि कौन सा बेसिक है? इट डिपेंड कि वो किस टाइप के एसिड से एंड किस टाइप के बेस से मिलके बना है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? कि किस टाइप के एसिड से एंड किस टाइप के बेस से वो मिलके बनाया गया है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाया जाता है किससे? NH4 प्लस HCl, नहीं NH4OH, ठीक है, और HCl से मिलके बनाया जाएगा। सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो ये हमारा HCl NH4OH होगा, ये NH4OH है, ठीक है, याद रखना NH4OH है। ये क्या हो गया? NH4OH है ये फॉर्मूला। ये किससे मिलके बनेगा? HCl प्लस NaOH से मिलके बनेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है? एक तो सॉल्ट है ऑफ कोर्स, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और वॉशिंग सोडा होता है हमारा Na2CO3। दोनों के दोनों वीक होते हैं। लेकिन अगर हम NH4HCl के बारे में बात करें, NH4OH इज अ वीक बेस एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये जो बनाएगा ये कहीं ना कहीं एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। कैसा सॉल्ट बनाएगा बेटा? एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बन रहा है। किससे मिलके बन रहा है? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके बनता है तो स्ट्रॉन्ग चीज रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। वहीं अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि न्यूट्रल सॉल्ट बना के देगा,
ठीक है, क्या बना के देगा, न्यूट्रल सॉल्ट बना के दे देगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेकिंग सोडा? जल्दी सोच के बताओ, विच गैस इज रिलीज, भाई कौन सी गैस रिलीज होती है जब बेकिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट करता है, जब बेकिंग सोडा एसिड रिएक्ट विद बेकिंग सोडा। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, एनी आइडिया, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा, कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज होगी जब बेकिंग सोडा के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो तब रिलीज होती है? रिएक्शन लिख के बताती हूँ, है ना। देखो बेकिंग सोडा अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस यहां पे क्या बची, गैस यहां पे क्या है, गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका एक टेस्ट होता है। आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं, लाइम वाटर के साथ करा सकते हैं ना, क्विक लाइम के साथ करा सकते हैं, तो नहीं, लाइम वाटर के साथ ही कराएंगे, दैट इज COH का होल ट्वाइस। तो इट विल कन्वर्ट इनटू मिल्की क्लाउडी सब्सटेंस, दैट इज CaCO3। ठीक है, सो विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेकिंग सोडा? बेटा कौन सा गैस यहां से रिलीज हो रहा है, सो दैट इज क्लियर एंड कट। ठीक है, कौन सी गैस यहां से रिलीज हो रही है, तो यहां से क्लियर एंड कट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन ड्राई फ्रॉम बट न्यूट्रल इन सोल्यूशन? ठीक है, कौन सा यहाँ पे बेसिक होता है ड्राई फॉर्म में एंड न्यूट्रल होता है सोल्यूशन में? बेसिक इन ड्राई फॉर्म एंड न्यूट्रल इन सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा? यस, NaCl, NH4, बेकिंग सोडा एंड सोप। तो क्या होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है वो जब वो ड्राई रहता है तो इट एक्ट एज अ बेस, लेकिन सोल्यूशन बनते ही वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, सोल्यूशन बनते ही बेटा वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, बोलता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो न्यूट्रल हो गया हूँ। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक? ठीक है, अब हमको हो गई है स्टमक, हमको हो गई है एसिडिटी इन स्टमक, नॉट स्टमक, स्टमक हमारे पास तो पहले से ही है। ठीक है, हमको क्या हो गई बेटा, हमको हो गई है एसिडिटी। अब जब हमको एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेकर आएंगे बेस, बेस लेकर आएंगे ना। तो अगर मान लो किसी को एसिडिटी हो जाती है तो क्या आप उसको विनेगर देंगे? नहीं, विनेगर तो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिटी हुई है एसिडिक नेचर देंगे, गड़बड़ कर देंगे हम, एसिडिक नेचर नहीं देंगे। लेमन जूस देंगे? नहीं, लेमन जूस भी एसिडिक नेचर का होता है तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे। सोप थोड़ी देंगे, भले ही सोप बेस होता है पर सोप थोड़ी दे देंगे किसी को, है ना, कि नहीं तुमको एसिडिटी हुई है, लो साबुन वाला पानी घोल के दे दिया, नहीं, नहीं करते हैं ऐसा। हम उसको देते हैं एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स बोले तो एसिड का जस्ट उल्टा, एंटा एसिड, एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करने वाला इज एंटा एसिड्स। जैसे कि इनो काम शुरू करे सिर्फ 7 सेकेंड में, है ना। तो इनो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनो क्या करता है बेटा, इनो एक्ट एज अ एंटा एसिड्स, डाइजीन एक्ट एज अ एंटा एसिड्स। ठीक है, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th. So which substance is used to test base using turmeric paper? ठीक है, so which substance is used to test base? कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट द बेस जब हम टर्मरिक पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो? सो दैट इज विनेगर, सोप, शुगर या फिर सॉल्ट। क्या होता है बेटा? यस, चैप्टर में पहला ही पेज था हमारा, ठीक है, जहाँ पे इसके बारे में बताया गया था। तो किसका, जब हमारे पास टर्मरिक होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, उस पर हम रिफ्लेक्ट करने के लिए बेस लेकर आएंगे, और बेस यहाँ पे क्या है, क्या है बेस यहाँ पे, दैट इज सोप। बेस क्या है यहाँ पे, सोप है। सो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, सोप का इस्तेमाल करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th, विच इज द करेक्ट मैच। ठीक है, कौन सा यहाँ पे एकदम परफेक्टली मैच है ये आपको बताना है। सो एसिड बिटर होता है,
बेस सार होता है, न्यूट्रल नो इफेक्ट ऑन इंडिकेटर बेस्ड ऑन ब्लू लिटमस टू रेड। तो देखो एसिड बिटर नहीं होता, एसिड इज सार, बेस इज बिटर, न्यूट्रल में कोई इफेक्ट नहीं होता है इंडिकेटर का, दिस इज ट्रू, ठीक है, दिस इज ट्रू बेटा। एंड बेस्ड ऑन ब्लू लिटमस टू रेड, नो, रेड लिटमस टू ब्लू होता है, ब्लू लिटमस टू रेड नहीं होता, रेड लिटमस टू ब्लू होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 11th इज, अब यहां से देखो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, कहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं, नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बता दो। यस, नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा, दैट इज बल्ब। कौन होता है, बल्ब, है ना, सेल, बैटरी, बल्ब एंड जनरेटर, तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जनरेटर से ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लेकिन बल्ब से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम बल्ब को ग्लो करा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, बल्ब को ग्लो करा देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन एन इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक सेल में ये जो लॉन्गर लाइन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, वायर या फिर स्विच, किसको रिफ्लेक्ट करता है बेटा, तो जो लॉन्गर लाइन होती है दैट रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल, किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिफ्लेक्ट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम, क्लास में बताया है मैंने, ठीक है, क्लास में बताया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा, देखो हम सर्किट जब कंप्लीट करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बट कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है आपको ये बताना है, कहाँ से फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ डायरेक्शन, मतलब यहां से भी चालू हो जाएगा, यहां से भी चालू हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज नो डायरेक्शन, भाई कोई डायरेक्शन इसका डिफाइन नहीं है ना, जैसे मर्जी वैसे करंट कराओ, नहीं, कहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव में, और इस तरीके से वो सर्किट को कंप्लीट करता है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। ओके, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, चलो नेक्स्ट पे आते हैं 13th के बाद, अब हमने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 14th से, ठीक है। नाउ सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14th, क्या है बेटा क्वेश्चन 14th, विच कॉम्बिनेशन विल मेक बल्ब ग्लो, ठीक है, किस कॉम्बिनेशन से बल्ब ग्लो होगा, सेल लेंगे, वायर लेंगे, ओपन स्विच कर देंगे, ठीक है, ओपन स्विच मतलब स्विच ऑफ है, सेल लेंगे, वायर लेंगे, स्विच क्लोज कर देंगे, यानी कि स्विच ऑन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑफ होता है, एंड स्विच क्लोज स्विच का मतलब होता है ऑन। सिर्फ वायर लेके हम बल्ब ग्लो करा देंगे, या फिर सिर्फ बल्ब लेके हम बल्ब ग्लो करा देंगे, क्या लगता है तुमको, सिर्फ वायर लेके बल्ब ग्लो करा देंगे कि सिर्फ बल्ब लेके हम बल्ब ग्लो करा देंगे, क्या हो जाएगा, जब हमारे पास पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है, क्या होता है, जब हमारे पास पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तभी तो बल्ब ग्लो हो पाएगा, तो हमें क्लोज सर्किट चाहिए, यानी कि सेल प्लस वायर प्लस क्लोज स्विच, यानी कि स्विच इन ऑन पोजीशन, कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, स्विच इन ऑन पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑब्जेक्ट कैन टेस्ट कंडक्टिविटी, कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंडक्टिविटी को टेस्ट करता है। अभी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाँ कंडक्टिविटी क्या होती है, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करती है ना, इफ करंट पास थ्रू अ मटेरियल दैट मीन्स वो करंट को क्या कर रहा है, पास करने दे रहा है, तो उसे हम कंडक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो वायर है, स्विच है, बल्ब है या फिर सेल है, तो विच ऑब्जेक्ट कैन टेस्ट कंडक्टिविटी, किस ऑब्जेक्ट से हम कंडक्टिविटी को टेस्ट करते हैं, किस ऑब्जेक्ट से करेंगे हम। अब देखो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा वायर में, हमें पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैं वहां पे एक बल्ब जाके लगा दूं, अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो ये टेस्ट कौन करेगा,
करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टेस्ट करके कौन बताएगा? ये हमको बल्ब बताएगा। कौन बताएगा बेटा? ये हमको बल्ब बताएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बल्ब। ओके, क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच सिंबल रिप्रेजेंट अ सेल? ठीक है, सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सर्कल से, लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन से, जिगजैग से, या फिर डॉट से? यस, सेल को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन से, इस तरीके से। ये हमारा एक सेल है, ऐसे कर देंगे तो ये हमारा बैटरी बन जाएगा। ठीक है, सेल और बैटरी समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सर्किट कंडीशन? कौन सा यहाँ पे एकदम करेक्ट सर्किट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन सर्किट तो बल्ब ग्लो होगा, क्लोज सर्किट तो बल्ब ग्लो होगा, ब्रोकन सर्किट तो करंट फ्लो होगा, एंड नो वायर तो करंट फ्लो होगा। क्या बोलते हो? हाँ, सर्किट कंडीशन अगर क्लोज सर्किट है बेटा, ठीक है, क्या है हमारे पास? अगर जो क्लोज सर्किट है तो बल्ब ग्लो होगा, है ना? अगर जो क्लोज सर्किट है तो बल्ब ग्लो होगा, राइट? नेक्स्ट है, व्हाई डज अ बल्ब डज नॉट ग्लो? अब बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा है ये बताना है हमको। क्योंकि सर्किट क्लोज है, गुड कंडक्टर है, ब्रोकन फिलामेंट है, या फिर वर्किंग स्विच है। अब अगर देखो सर्किट क्लोज है तो बल्ब को ग्लो होना चाहिए था, अगर गुड कंडक्टर है तो भी बल्ब को ग्लो होना चाहिए था, और स्विच अगर ऑन है भाई तब भी तो बल्ब को ग्लो होना चाहिए था। लेकिन बल्ब का अगर फिलामेंट ही टूट गया, ठीक है, बल्ब का अगर फिलामेंट ही टूट गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल टंगस्टन। किससे मिलके बनता है बेटा? टंगस्टन मेटल से मिलके बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन 19 इज विच कंपोनेंट स्टोर एनर्जी? कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है? बल्ब, सेल, वायर एंड स्विच। कौन करता है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। हाँ, कौन यहाँ पे बेटा एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है? दैट इज सेल। सेल ही करता है ना एनर्जी को, सेल में ही सारी एनर्जी होती है। बल्ब में तो होती नहीं है, वायर में तो होती नहीं है, स्विच में तो होती नहीं है, किस में होता है? सेल में होता है। ठीक है, किस में होता है? सेल में होता है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा यहाँ पे एकदम गलत है? बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कॉपर इज कंडक्टर, rubber is insulator, wood is conductor and aluminum is conductor. See, copper is conductor, good. Rubber is insulator, good. Wood is conductor is not good. ठीक है, wood लकड़ी से करंट पास नहीं होता है, लकड़ी से करंट पास नहीं होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम इज कंडक्टर, यस। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हमने 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके सबसे पहले अपना नाम बताएंगे एंड देन आपके मार्क्स बताएंगे। ठीक है, कि आउट ऑफ 20 बेटा आपके कितने मार्क्स आए हैं, एंड बिल्कुल सही सही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सके। क्लास में जो हम पढ़ाएं उसमें इस तरीके की भी चीज़ें लेकर आएँ कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, बट वो हमको कब पता होगा? जब आप हमसे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, राइट? आप हमको अपनी बातें बताएंगे तब हमको पता चलेगा। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का डिस्कशन अब हम मिलते करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।